आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं प्रसिद्ध समाज सेवी व मंत्री जिला भारी दिल्ली भीम सिंह जी। भीम सिंह जी नमस्कार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, क्षेत्र में बच्चों को, बुजुर्गों को आने जाने में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जगह जगह रोड खुदा हुआ है, रोड पर पानी भरा हुआ है, पानी की गंदे पानी की निकासी नहीं है। इस क्या कहना चाहते हैं? ये जो विषय आपने उठाया है, इस विषय को पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी या दिल्ली प्रदेश के हमारे सांसद जी, उन्होंने पार्लियामेंट में देश के उच्च सदन में भी इस विषय को रखा कि किराड़ी विधानसभा में जल भराव की ऐसी समस्या है कि जिसके कारण जो भी व्यक्ति यहाँ रहता है, वो अगर ऑफिस जाने वाला आदमी है तो वो ऑफिस नहीं जा पा रहा है, कोई बुजुर्ग आदमी है उसको ऑफिस के अलावा अस्पताल जाना है तो अस्पताल नहीं जा पा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं इंसान के जीवन में, कि उसको अच्छी सड़क मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके, केजरीवाल सरकार इन तीनों ही विषयों पर फेलियर साबित हुई है। और जिस कारण से आज आप आए होंगे तो आज भी बारिश हुई, आपने देखा होगा कि आज भी किराड़ी मुझे लगता है कि जल भराव के कारण पूरी डूब चुकी होगी। आज भी आने जाने वाले लोगों को बहुत समस्या होगी। अभी हम जाएंगे रोड पर देखेंगे तो कई रिक्शे पलट जाते हैं क्योंकि रोडों में गड्ढा है। रिक्शा पलट जाने के कारण लोगों के चोट लग जाती है। अब क्या है कि यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। अगर सडनली कोई आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ समय से नहीं पहुँच पाती हैं। जल भराव होने के कारण इतनी जाम जैसी स्थिति बन जाती है। और अभी आपको जान के हैरानी होगी कि पिछले कुछ दिनों से मैं यहाँ पर लोकल अस्पताल है, उनमें मेरा बड़ा जाना होता है, तो मैं अस्पतालों में गया तो वहाँ देखने का विषय मिला कि लोगों को इस समय इतनी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की बीमारी हो रही है क्योंकि जगह जगह पर रोडों पर पानी भरा हुआ है, खाली प्लॉटों में जल भरा हुआ है। दिल्ली में केजरीवाल एमसीडी सरकार में भी है, मेयर भी उनकी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली की हालत तो हम लोग जो कह सकते हैं कि सिर्फ पुरुषोत्तम राम जी के भरोसे ही चल रही है दिल्ली। और जैसा राम जी रखेंगे वैसे, क्योंकि भ्रष्ट शराबी माफिया मुख्यमंत्री तो जेल में बंद है, इनकी मंत्री आतिशी सिर्फ फेसबुक की राजनीति करती हैं, मीडिया की राजनीति करती हैं, ट्वीट कर देती है, लेकिन क्षेत्र की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए उनके पास कोई भी समाधान और कोई भी जवाब नहीं होता। जैसे क्षेत्र में मीठा पानी भी इतना गंदा आता है, बदबूदार आता है कि लोग पीने में उसको जलन से। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा विषय उठाया है। इस मुद्दे को भी, जो हम लोग पीने के पानी की बात करते हैं, जब से मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में केजरीवाल सरकार जब से दिल्ली में आई है, इनको जनता ने बहुत प्रेम इसमें दिया। और ये पूर्ण सरकार है, जनता को उम्मीद थी कि ये आएंगे तो कोई बदलाव करें, लेकिन मुझे लगता है कि चौर चौर मौसेरे भाई जैसी स्थिति में आ गए। कांग्रेस तो भ्रष्टाचार में लिप्त थी, ये भी भ्रष्टाचार के कारण आज दिल्ली जल बोर्ड में बड़े बड़े घोटाले हो रहे। पानी की पाइपलाइन का घोटाला करते हैं। आप देखेंगे कि जहाँ भी पीने के पानी की समस्या, अगर आप सवेरे मोटर चलाएंगे तो 2-2 घंटे आपको मोटर सिर्फ इसलिए चलाने की, काला और गंदा पानी, बदबूदार पानी आता है। केजरीवाल सरकार में आपको फिर वही बताना चाहता हूँ कि जो भी इंसान के जीवन में जीने की मूलभूत सुविधाएं है उसमें बिल्कुल फेलियर साबित हो रही है। और हर विषय पे आप जो विषय उठाएंगे, आप कहेंगे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। तो कुछ दिनों पहले वीडियोस चल रहे थे, मैं अपनी किराड़ी विधानसभा के स्कूलों की स्थिति की बात करूं तो आज अगर आप स्कूल में चले जाएंगे, इवनिंग शिफ्ट का स्कूल चल रहा होगा निठारी में, तुम्हें तक घुटनों घुटनों तक पानी होगा। स्कूलों के आसपास सांप देखे जा रहे हैं। बच्चे कैसे स्कूल में जा सकते हैं? आप और मैं अपने बच्चों को कैसे स्कूल में भेज सकते हैं जिसमें स्कूल में सांप निकलते हैं? तो शिक्षा में भी फेल साबित हुए, पानी, पीने के पानी में भी फेल साबित हुए। बिजली के नाम पर ये सरकार आई थी कि बिजली मुफ्त देंगे, बिजली में भी इन्होंने पीपीएसी करके ऐसा एडिशनल चार्ज लगा दिया कि जिस कारण से बिजली के बिल सभी के, जिसके 1000 रुपये आते थे उसके आज 1500-2000 रुपये आने लगे। बसों की स्थिति की बात करें तो आप देखते हैं, जगतपुरी का कल एक प्रकरण था, मीडिया के लोगों ने मुझे भेजा, उसमें भी देखें कि चलती हुई बस में आग लग जाती है। नई बसें नहीं मंगा पाए। हम बचपन से किराड़ी में रह रहे हैं। हम लोग किराड़ी से जब स्कूल जाते थे नांगलोई पढ़ने, तो हम लोग स्कूल से बस में बैठ के जाते थे। तो ये मुबारकपुर डबास के बस स्टैंड से बस शुरू होती थी, अगरनगर जाती थी, इंदिरा एन्क्लेव, नहर, लाल मंदिर, फिर किराड़ी फाटक, और होते हुए सीधा नांगलोई पहुँचती थी। लेकिन आज मुझे जानकर हैरानी होती है और बड़ा ताजुब होता है कि जिस बस में हम लोगों ने ट्रैवल किया, आज किराड़ी विधानसभा देश की एक ऐसी विधानसभा होगी जिससे पूरे दिल्ली में कहीं आने जाने के लिए बस की व्यवस्था नहीं है। फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव है, क्या लगता है आपको? जिस तरीक़ा से आपकी पार्टी ने 7 सांसद चुनाव जीते हैं दिल्ली में विधानसभा भी। बिल्कुल शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। दिल्ली के कार्यकर्ता, दिल्ली की जनता आज केजरीवाल की नाकामियां, केजरीवाल के भ्रष्टाचार और दिल्ली के विधायकों की लापरवाही के कारण आज दिल्ली की जनता उनसे त्राही त्राही हो चुकी है। आज भारतीय जनता का पार्टी, प्रत्येक कार्यकर्ता, मैं खुद एक कार्यकर्ता हूँ,
हमारे सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी भी एक कार्यकर्ता हैं। पूरी जनता ने, पूरी किराड़ी की जनता ने, पूरे ज़िले की जनता ने, पूरी लोकसभा की जनता ने इनको इतना प्यार दिया और ये पूरे देश की जनता ने मोदी जी के नाम पे इतना प्यार दिया कि दिल्ली में हम लोग 7 सीटों पर विजयी हुए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब फरवरी में चुनाव होगा तो हमारी दिल्ली में 70 विधानसभाओं में से मुझे ऐसा लगता है कि 50 से ज़्यादा सीटों पर कमल का बटन दबेगा, कमल का चुनाव चिन्ह पर जीतने वाले प्रत्याशी जीतेंगे चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी। क्या लगता है इस बार भाजपा सरकार जो पुराने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी? इसका फैसला तो बड़े लोग करेंगे। हमारी पार्टी में बड़ी ही लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिले से नाम जाता है, फिर अगर सांसद। सेवा का मौका आपको दिया तो आप सबसे पहले क्या करोगे? अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे सामान्य परिवार के आने वाले कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है तो मैं अपने आदरणीय सांसद जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और सब लोगों के साथ जुड़कर, क्षेत्र के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ जुड़कर, जो क्षेत्र में हमारी सबसे बड़ी समस्या है वो जल भराव की समस्या है। हमारे सांसद ने इस विषय को संसद में भी उठाया है, हम सबसे पहले उस पर काम करेंगे। हमारे सांसद जी ने फाटक का विषय उठाया लोकतंत्र पार्लियामेंट में, हम उस पर भी काम करेंगे। हमारे यहाँ एक बड़ी दिक्कत, मैं कुछ दिनों पहले अगरनगर में घूम के आया था, करंट लगने से हमारे 2 लोगों की देहांत हुई। तो बड़ी दयनीय स्थिति है। हम बिजली कंपनियों से बात करेंगे कि भैया आपके जो खंभे नीचे हुए हैं, आप उन खंभों को थोड़ी दोबारा से जांच पड़ताल कराइए और उस खंभों को थोड़ी हाइट पर लगाइए, क्योंकि उस समय की जो स्थिति थी जब वो खंभे लगे होंगे, बिजली कंपनियों ने लगाए होंगे तो जब रोड बहुत नीचे था। आज अनप्लान्ड तरीके से कॉलोनियों में रोड बनाए जा रहे हैं, जैसे सीवर की समस्या थी, सीवर अनप्लान्ड तरीके से बिछाया जा रहा है। तो आज कॉलोनियों में सारे जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं वो मुझे लगता है सब इस तरीके से नीचे हुआ है कि चलते हुए रोड पर अगर हाथ लगाना चाहें तो आप बिजली के तारों को छू सकते हैं। तो हम लोग प्राथमिक जो मूलभूत सुविधाओं की हम लोग बात करते हैं कि पीने का पानी अच्छा मिल सके, बिजली के बिलों में जो ये इस तरीके की नाजायज़, आप कहिए कमीशन ज़्यादा लेने के लिए इन्होंने नाजायज़ टैक्स बढ़ा दिए हैं, हम उस टैक्सेस को ख़त्म करेंगे। हम लोग शिक्षा की बेहतर सुविधाओं की बात करेंगे कि दिल्ली एक उच्च शिक्षा बन सके, देश की राजधानी है, देश की राजधानी में सब लोग काम धंधे के सिलसिले में आते हैं, यहाँ अच्छी एजुकेशन के लिए लोग आते हैं, अच्छी चिकित्सा के लिए लोग आते हैं। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पहली प्राथमिकता हम लोग उसी को सॉल्व करने के लिए। ये कोलकाता रेप हत्याकांड के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो कलकत्ता में महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, कहीं भी। शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। और एक कलकत्ता में जो ये दर्दनीय घटना घटी, आज देश की जनता इसको लेकर इतनी आक्रोशित है कि एक डॉक्टर जिसको भगवान की तरह लोग पूछते हैं, वो अपने अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं है। आज डॉक्टर के साथ ऐसा जघन्य दुष्कर्म होता है तो मुझे लगता है कि भारत में इस प्रकार की जो भी घटना होती है वो बड़ी दर्दनीय और पीड़ादायक होती है। आज बंगाल के मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला है, उन्होंने किस तरीके से इस केस को दबाने का प्रयास किया, सब में हम लोगों ने, आप लोगों के मीडिया के बदली के माध्यम से आज वो फर्स्ट कोर्ट की बात करती हैं, फांसी देने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टरों को धमकाती हैं, इस पर राजनीति करती है। जबकि महिलाओं के मुद्दे को लेकर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सांसद, सब लोग इस विषय को लेकर इतने गंभीर हैं कि जो भी बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी पेशकर्मी की जाए और इसके फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब ये केस चले जल्द से जल्द उसका निर्णय हो और निर्णय होने के बाद इन बलात्कारियों को मुझे लगता है कि फांसी की सज़ा देनी चाहिए, जिससे कि इनके अंदर इतनी दहशत हो कि इस प्रकार के दुष्कर्म करने से पहले 1 लाख बार सोचें और देश में हमारी बच्चे सुरक्षित रह सकें। आप सभी आदरणीय किराड़ी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, बंधुओं, निवासियों को मेरे भीम सिंह की तरफ से गणेश चतुर्थी की और शिक्षक दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएँ। आप सभी के जीवन में गणेश जी आशीर्वाद अपना सदैव बनाए सके, रिद्धि सिद्धि की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे और आने वाला जीवन आपका मंगलमय हो। इसी कामना के साथ आपको पुनः गणेश चतुर्थी और शिक्षक दिवस की मंगल कामनाएँ। धन्यवाद।